नमस्कार, मैं पंकज यादव। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव 2026 अब तय समय पर होंगे या नहीं, इसको लेकर फिलहाल अभी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पे योगी सरकार द्वारा लिखित हलफनामे के बाद ये लगभग स्पष्ट माना जा रहा है कि चुनाव फिलहाल टल सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि सरकार ने अदालत को यह बताया है कि वो एक समर्पित पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आयोग का गठन करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में मौजूद पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारियों को चुनौती दी गई है। यहाँ पर जो अधिकार है उनको लेकर भी चुनौती दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क था कि वर्तमान आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी आरक्षण तय करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन राय, जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ ने भी यहां पर इसको लेकर समक्ष सरकार के ने यहां पर स्पष्ट किया है वो सुप्रीम के निर्देशों के अनुरूप नया समर्पित आयोग गठित करेगी। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि वही ये मामला कानून की इस दौरान पेचीदगियों में फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां चल रही थी। लेकिन ऐसे में अब ये होंगे तय सीमा पर या नहीं होंगे जो तय तारीखें हैं, अब देखना ये होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से पिछड़ा आयोग को लेकर भी बात रखी जा रही है। तो क्या जो पंचायत चुनाव होने थे वो अब टलेंगे? क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट में भी जिस तरीके से याचिका को लेकर और ओबीसी को लेकर अब जिस तरीके से यहां पर कवायद चल रही है, तो क्या अब जो पंचायत चुनाव है वो आगे उनकी डेट बढ़ेगी या फिर जो समय था उस समय पर ही ये पंचायत चुनाव होंगे? क्योंकि सर्वे रिपोर्ट के बाद आरक्षण तय होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने थे वो टलेंगे? क्योंकि पहले अगर बनेगा पिछड़ा आयोग तो ऐसे में हो सकता है कि चुनाव आगे भी टाले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए 27 में विधानसभा चुनाव, उससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं। अब इसको लेकर कवायद जो थी वो काफी तेज थी। ऐसे में तमाम जो तैयारियां थी पार्टियों की वो भी लगभग पूरी सी हो गई थी। बीजेपी की तरफ से भी एक के बाद एक बैठकें इसको लेकर हुई। समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर जो थी कई बार बयान दे चुकी थी। अगर बसपा की बात करें तो बसपा भी पूरे तरीके से तैयारी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरे तरीके से यहां पर तैयारी में जुटी थी। लेकिन अब आखिरकार अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव टलता है तो अब सवाल ये भी है कि आखिरकार कब ये चुनाव होंगे, क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले पंचायत चुनाव। अगर पिछड़ा वर्ग को लेकर ये जो बात कही जा रही है, अगर पहले ही पिछड़ा आयोग बनेगा चुनाव से पहले, तो हो सकता है कि ये चुनाव अब आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसको लेकर किस तरीके से सरकार जो है वो स्पष्ट करती है अपना जवाब, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर पूछा कि क्या अब जिस तरीके से पिछड़ा आयोग की बात कर रही है सरकार, तो क्या अब चुनावों की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर कवायद काफी लंबे समय से चल रही थी। तो सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया है। अब सर्वे रिपोर्ट के बाद में आरक्षण तय होगा, इस पर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में टल सकता है पंचायत चुनाव, पहले बनेगा पिछड़ा आयोग। अगर पहले पिछड़ा आयोग बनता है तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि ये जो अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने थे और काफी लंबे समय से इसको लेकर कवायद भी चल रही थी, तो क्या ये पंचायत चुनाव भी आगे जो है इसकी तारीख बढ़ेगी? तो आखिरकार देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो पंचायत चुनाव जो है वो टल सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि देखिए एक तरफ जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो थी वो तैयारी में थी, अब इसको लेकर सियासत क्या रंग लाती है। क्योंकि कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हमने उत्तराखंड में भी देखी थी, जब जो चुनाव थे वो एक के बाद एक टाले जा रहे थे, विपक्ष पूरे तरीके से हावी था। उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है, ज्यादा सीटें यहां पर हैं, अगर ये चुनाव आगे बढ़ता है तो क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर किस तरीके से हमलावर हो सकती हैं? क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि अगर पहले से ही ये तमाम तैयारियां थी तो क्यों नहीं पहले इसको लेकर ये सब जो कवायदें अब की जा रही हैं पहले क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि समय आ चुका है पंचायत चुनाव का।
तो कुल मिलाकर ऐसे में अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इसमें क्या रंग लेकर आती है। एक तरफ तो पूरी तैयारी और दूसरी तरफ सरकार ने हाईकोर्ट में जिस तरीके से हलफनामा दिया, तो कुल मिलाकर देखिए सर्वे रिपोर्ट के बाद आरक्षण तय होगा। अब आरक्षण तय होता है और जिस तरीके से हलफनामा दिया गया है सरकार की तरफ, अब क्या कुल मिलाकर ऐसे में ये चुनाव जो है वो आगे बढ़ेगा, चुनाव तारीखें आगे बढ़ेंगी या फिर अभी भी मौजूदा जो है उस पर चुनाव होगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट जवाब इसको लेकर नहीं है। अब पहले बनेगा पिछड़ा आयोग तो शायद हो सकता है कि आरक्षण को लेकर अब यहां पर ये जो पैच है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। सर्वे रिपोर्ट के बाद में आरक्षण तय होगा। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल लगभग यही माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये चुनाव टलता है उसके बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो क्या उस पर भी इसका असर पड़ेगा? उससे पहले इन चुनावों को किस तरीके से कराना है ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। जो तारीखें हैं, क्योंकि अभी स्पष्ट रूप से इन तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था कि पंचायत चुनाव जो है वो कौन सी तारीख तक होने हैं, कितने चरणों में होना है, इसको कोई तस्वीर साफ नहीं थी। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि जून तक ये चुनाव होने थे। जिस तरीके से तमाम जो बयान सामने आ रहे थे, तमाम बातें सामने आ रही थी, कयास भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि वो उसको ध्यान में रखकर लगाए जा रहे थे क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इन पंचायत चुनावों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए इसको सेमीफाइनल भी उसका माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से देख रहे हैं कि आखिरकार अब सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई है कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होगा या फिर अब सरकार ने जिस तरीके से हलफनामा दिया है उसके बाद तारीखें आगे बढ़ाई जाएंगी। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी नेता अविरल मलिक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही सुशीलेंद्र यादव नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पंडित राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही राम गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले संदीप जी आप ही के पास में आते हुए, आप उत्तराखंड में कुछ हमने इसी तरीके की तस्वीर देखी थी जब पंचायत चुनावों को लेकर कवायद बढ़े जा रही थी और तमाम आरोप सरकार पर लग रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ वैसे ही आपको नजर आ रहा है? क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर तो हाल फिलहाल में तारीखों का ऐलान ही होना था। देखिए, मैं यहाँ पर दर्शकों के अपडेट के लिए बता दूं कि चुनाव हर 5 साल पे एक बार होते हैं। तो अगर सरकार इसको चूक करती है कहीं ना कहीं तो और चुनाव करा देती है बिना रिजर्वेशन की चीजों को फॉलो किए हुए, सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइन है। 2010 में के कृष्णा मूर्ति का जजमेंट था और उसके बाद 2021 में विकास कृष्णा राव गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डायरेक्शन थी कि ट्रिपल टेस्ट का फॉलो किया जाना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट 3 चीजों की बात कहता है। पहली बात तो एक डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन होना चाहिए, पिछड़ा आयोग होना चाहिए। दूसरी बात वहां पे कहता है कि वह डेडिकेटेड कमीशन जो है हर सीट का मुआयना करेगा कि वहां पर क्या स्थिति है, ओबीसी की स्थिति, वहां की पॉपुलेशन क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, सारी चीजें, और उसके बाद डिसाइड करेगी कि वह सीट रिजर्व होगी कि नहीं होगी। तीसरी कंडीशन रखती है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए। इन 3 चीजों का फॉलो किया जाना जरूरी है। लेकिन अब यहां पर जो बात आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के कि भाई कार्यकाल तो अक्टूबर में खत्म हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, 3 महीने अभी हुए हैं उस कार्यकाल को खत्म हुए, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो यह चीज किया जाना चाहिए था। और अगर सरकार इस चीज में हलफनामा दे रही है कि सब चीजों को फॉलो करेगी तो मुझे लगता है इस पर आपत्ति करने की बजाय इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग अगर आयोग गठित करके सारी चीजें नहीं की जाएंगी तो पिछड़ों का अधिकार मारा जाएगा अगर वर्तमान स्थिति में ही चुनाव करा दिया जाए तो। ठीक है, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। अविरल मलिक के पास में चलते हुए बीजेपी के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अविरल जी, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि चुनाव लेकर जब जब आगे बढ़े हैं ऐसे में सरकार पर भी आरोप लगे हैं कि अपने पसंदीदा चीजों को लेकर या फिर अपने पूरी तैयारी को लेकर ही यही वजह रहती है कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाता है, हलफनामा दायर कर दिया जाता है। जी नहीं, देखिए विषय हमारी सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का बिल्कुल स्पष्ट हमारा मानना है कि पूर्ण से नियम कानून के आधार पर हम चलते हैं और उन्हें फॉलो किया जाना अनिवार्य है और इसके आधार पर जो भी आवश्यक होता है वो फैसला लिया जाता है
और जहां तक विषय एक तरीके से संदीप जी ने कहा बिल्कुल स्पष्ट है और सही बात है। जहां तक पिछड़ों के अधिकार का विषय है तो निश्चित रूप से पिछड़ों के अधिकार को किस प्रकार सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया जाए वो हमारी प्रायोरिटी पहले भी रहा और भविष्य में भी रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय जैसे अगर पंचायत चुनाव की बात कर ली जाए तो मैं सोचता हूँ पूर्ण रूप से अगर कार्यकाल की जाए जो एक तरीके से समय अवधि है उससे फॉलो करने का काम हमारी सरकार करती है। ठीक है, वापस लौटूंगी। सुशीलेंद्र जी, क्या कुछ कहना है, क्योंकि मेरी हमने इससे पहले भी दूसरे राज्य में देखी जब तारीखें आगे बढ़ी और उसके बाद चुनाव हुए। अब वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो पूरे तरीके से जब तक आरक्षण पूरे तरीके से नहीं क्लियर हो जाता तब तक ऐसा लग रहा है कि हक मारा जा रहा है दूसरे समुदाय का। सुशीलेंद्र जी, आवाज नहीं आ पा रही, शायद आपने म्यूट किया हुआ है, उसको अनम्यूट कीजिएगा। नहीं मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था अनिवार्य की है। ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत जो पहला पॉइंट होता है समर्पित आयोग का गठन करना, और जब समर्पित आयोग का गठन हो जाता है उसके तत्पश्चात ओबीसी की वास्तविक आबादी कितनी है उसका सर्वे करना। उसके बाद कुल आरक्षण का 50% सीमा के अंदर ही आरक्षण है, इस बात का विशेष ध्यान ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। जो हमारा पंचायत चुनाव में मौजूदा ओबीसी आयोग का मूल कार्यकाल 25 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। सरकार जो आज कवायद कर रही है पिछड़ों की गठन करने के लेके, पिछड़ों के आरक्षण को लेके, वो 25 अक्टूबर से इसने कवायद क्यों नहीं की? क्योंकि सरकार की जो मांग थी वो चुनाव टालने की थी। वो जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसके बात करना चाहती है। क्योंकि जो योगी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, वो ये जानती है कि ज्यादातर जो ये चुनाव होते हैं पंचायतों के प्रधानों के, बीडीसी के, जिला पंचायत सदस्य के, ब्लॉक प्रमुख के, और जितने ये चुनाव होते हैं ग्रामीण अंचल में, वो ज्यादातर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है। और अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो उसका असर 2027 के चुनाव पर पड़ेगा। इस डर से लोगों को भ्रमित करने के लिए जब 25 अक्टूबर को इसका कार्यकाल पूरा हो गया था तो सरकार ने कवायद तेज क्यों नहीं की? आज उसको इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि सरकार की मंशा है कि इस चुनाव को जो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके बाद करना चाहती है। ठीक है सुशीलेंद्र जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में, जवाब लूंगी मैं विरल जी से, लेकिन उससे पहले पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंडित राज शर्मा, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो इन्हें बिल्कुल झूठ के पुलिंदा की तरह देखता हूं। ये अभी सपा के भाई मेरे नेताजी बोल रहे थे, शैलेंद्र यादव जी, इन्होंने बात सही की, लेकिन मैं इसको आगे बढ़कर एक बात कहता हूं। दिक्कत क्या है यहाँ पे, ये सरकार में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं और 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, इन्हें किसी की परवाह नहीं है। कोई कुछ हो ना हो, ये बेचारे अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री जी लिखते हैं मैं सदैव मुख्यमंत्री, मौर्य जी लिखते हैं कुर्सी के नीचे एक स्लिप लगाई है मैं मुख्यमंत्री बन गया। उधर पाठक जी, तो इन्हें यादव जी इन्हें कुछ करने की सोचे। अगर ये अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते तो इलेक्शन भी समय पे होता। आप बताइए कितनी बड़ी बात है कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दें और उस पर आप खड़े ना उतरें। मुझे लगता है ये एक नसीहत होती है, ये नजीर चल जाती है। मेरे जैसा साधारण आदमी क्या सोचेगा, जहां विश्व में मेरे माननीय न्यायालय की एक हैसियत है, एक मान है, और चुना हुआ मुख्यमंत्री, चुना हुआ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये 3-4, हालांकि यूपी की छोड़ू तो 5, क्योंकि मौर्य जी भी, हालांकि मौर्य जी अपने को उप मुख्यमंत्री नहीं समझते, एक दूसरे से बातें नहीं होती हैं। और एक और बात कहता हूं, पहले भी हुए, हमारी सरकार में भी उप मुख्यमंत्री हुआ, लेकिन उप मुख्यमंत्री को चार्ज मुख्यमंत्री का नहीं दिया जाता था। यूपी में 25-25 जिले बांट दिए और 25 जिले में जो मौर्य जी के जिले हैं उसमें योगी नहीं बोल सकते, पाठक जी के मैं मौर्य जी नहीं बोल सकता। तो जहां पे 1/3 चीफ मिनिस्टर बैठेंगे वहां पे ऐसी होगा, और हम जैसे साधारण, आप जैसे महान लोगों का नुकसान होगा अगर चुनाव समय पे नहीं होता। ठीक है पंडित राज शर्मा, मैं वापस लौटूंगी, जवाब लूंगी इसको लेकर। और राम गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ में जुड़े हैं। राम गुप्ता जी, आपका इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस तरीके से चुनावों को टाल दिया जाना, तमाम तैयारियां राजनीतिक पार्टियां पूरी कर चुकी थी।
पंकज जी, आपको, HNN के सभी दर्शकों और इस पैनल में बैठे सभी डिबेटर्स को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का पुनः राम राम। देखिए पंकज जी, सच्चाई छिपती नहीं है, अब सामने धीरे धीरे आ चुकी है। दरअसल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार ढीली हुई है। अब पंचायत चुनाव टालने के लिए ये सरासर बहाना बनाया जा रहा है पिछड़ा आयोग बनाने का। अब आप बताइए, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी हाल फिलहाल में ये आदेश पास किया था? अब तक क्या योगी सरकार सो रही थी या वो मठ वाला जो सस्ता नशा है वो करके सोई हुई थी? पुराने आयोग की समय सीमा अक्टूबर 2025 में खत्म हो रही थी। ये बात क्या सरकार को नहीं पता थी? फिर भी नए ओबीसी आयोग की तैयारी समय से पहले क्यों नहीं की जाती है? अरे आनंद फानंद में जिस प्रकार तुम SIR करवाकर लगभग 3 से 4 करोड़ विपक्षी वोटरों के नाम काट देते हो, फिर ये इतना बड़ा काम आपको क्या पता नहीं था कि आगामी सत्र में जो है, जैसे ही बजट सत्र पास होगा इसके बाद जो है बिल्कुल राम गुप्ता जी, मैं वापस लौटूंगी आप सभी के पास में, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।